कहानी के शुरू में एक प्रिंस दिखाया जाता है जिसने अपने पैलेस को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। प्रिंस अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों की दावत किया करता था। एक दिन एक बहुत तेज तूफान आता है कि उस तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत प्रिंस के पैलेस में आ जाती है। वो औरत बूढ़ी होती है इसलिए देखने में इतनी खूबसूरत नहीं होती। वो औरत प्रिंस को उसके ऑनर में एक फूल गिफ्ट करती है, लेकिन प्रिंस उसे लेने से इनकार कर देता है और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और हंसता है। प्रिंस उस बूढ़ी औरत का बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है और उसके इंसल्ट करता है और उसके फूल को लेकर ज़मीन पर फेंक देता है। वो बूढ़ी औरत उसे बहुत समझाती है और कहती है कि खूबसूरती कभी भी चेहरे पर नहीं होती बल्कि इंसान के दिल में होती है। लेकिन प्रिंस उस बूढ़ी औरत की एक भी बात नहीं सुनता। फिर देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो सिर्फ बूढ़ी औरत के भेस में प्रिंस के पास आई थी और उसको आजमाना चाहती थी। जादूगरनी समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं, इसीलिए वो अपने जादू से प्रिंस को एक जानवर यानी कि बीस्ट बना देती है। प्रिंस उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। प्रिंस के बीस्ट बन जाने पर लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रिंस को भूलने लग जाते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो फूल जादूगरनी ने प्रिंस को दिया था वो कोई आम फूल नहीं था, वो एक जादुई फूल था जिसके एक्सेप्ट ना करने पर जादूगरनी ने उसको एक कर्ज दिया था। और ये कर्ज तभी ख़त्म हो सकता था जब इस गुलाब की फूल की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले प्रिंस को किसी से प्यार हो जाए और वो भी उससे प्यार करे। और फिर अगर आखिरी पंखड़ी गिरने तक अगर उसको किसी से मोहब्बत ना हुई तो फिर वो बीस्ट ही रहेगा, वो कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा। काफ़ी टाइम गुजर जाता है, उस पैलेस में कोई भी नहीं आता। फिर उस पैलेस के एक ही करीबी गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है बेल। बेल को किताबें पढ़ने, स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक होता है। बेल के फादर एक डिज़ाइनर होते हैं। में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है गैस्टोन। गैस्टोन बेल से शादी करना चाहते हैं लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक बहुत प्राउडी इंसान होता है। गैस्टोन बेल को मनाने की बहुत कोशिश करता था लेकिन उसकी सारी कोशिशें जो थी वो नाकाम रह जाती थी। एक दिन बेल के फादर को कहीं पर जाना होता है और जहाँ उन्होंने जाना होता है वो रास्ता जंगल से गुजर के होता है। के फादर देखते हैं कि उनके रास्ते में आग लगी हुई है, वहाँ से एक और रास्ता जाता है। बेल के फादर वहाँ पर मुड़ जाते हैं। फादर एक अपने घोड़े पर होते हैं, फिर अचानक उनको भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो भेड़िए उनका पीछा करने लग जाते हैं। बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। भागते भागते बेल के फादर बीस्ट के पैलेस में आ जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई भी नहीं दिखाई देता। वहाँ पर खाना पड़ा होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई रहता है। इतना शानदार खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हैरानकुन बात ये होती है कि वहाँ पे पड़ा हुआ मग बेल के फादर से बातें करने लगता है। बेल के फादर समझते हैं कि यहाँ पर कोई सोल है जो उसको डराने की कोशिश करता है। बेल के फादर कहते हैं कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें कैसे बातें कर सकती हैं। दरअसल ये सब चीज़ें इंसान ही थीं, करने के कर्ज की वजह से बेजान चीज़ें बन गई हैं। बेल के फादर भागते हुए बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी बेल ने मुझे फ्लावर लाने के लिए कहा था, इसलिए वो एक फूल तोड़ लेते हैं। फूल तोड़ते ही वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और फूल तोड़ने की चोरी के इल्ज़ाम में बेल के फादर को प्रिजनर बना लिया जाता है। लेकिन बेल का घोड़ा वहाँ से भाग कर आ जाता है। बेल देखती है कि वहाँ पर सिर्फ घोड़ा आया है, उसके फादर नहीं आए, तो वो समझ जाती है। फिर वो घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते पर चल पड़ती है और वो घोड़ा उसे बीस्ट के पैलेस में ले आता है। इसी पैलेस में ही बेल के फादर को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ है। बेल अंदर जाती है और बहुत सारी आवाज़ें लगाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं करता। बेल को आवाज़ें तो सुनाई दे रही होती हैं लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आ रहा होता। फिर बेल वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उसके फादर को प्रिजनर बना कर रखा हुआ था। बेल के फादर उससे कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर सारा महल जो है वो जिंदा है, कहीं ऐसा ना हो वो लोग तुम्हें देख लें। मैंने यहाँ पर एक फूल तोड़ा था तुम्हारे लिए और इन्होंने मुझे यहाँ पर प्रिजनर बना लिया। लेकिन बेल के वहाँ से जाने से पहले ही वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बेल बीस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक बीस्ट था और बहुत ख़तरनाक लग रहा था। लेकिन बेल बीस्ट पर शो नहीं करवाती कि उसे डर लग रहा है। बेल बीस्ट को कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं होने देता।
बेल बीस्ट से कहती है, तुम कितने जालिम इंसान हो, सिर्फ एक फूल तोड़ने पर तुमने उनको प्रिजनर बना लिया और ऐसा करने के लिए मैंने ही उन्हें कहा था, इसलिए मैं अपने फादर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बीस्ट बेल को कहता है कि अगर ये एक दरवाजा खुल गया और फिर बंद हो गया तो फिर ये दोबारा कभी नहीं खुलेगा। के बाद बीस्ट प्रिजनर का दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद बेला अंदर जाती है और अपने फादर से मिलती है। अपने फादर से मिलने के बाद वो अपने फादर को बाहर भेज देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे कि बीस्ट ने बताया था कि ये दरवाज़ा अब दोबारा नहीं खुलेगा। अब बेला खुद प्रिजनर बन चुकी होती है। इसके बाद बीस्ट बाहर ले जाकर उसके फादर को फ्री कर देता है, यानी कि उसको वहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है। बेल वहाँ पर प्रिजनर बनी हुई बहुत परेशान हो रही होती है। अब बीस्ट की गैर मौजूदगी में एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी बेल के पास आती हैं, जो कि पहले ही इंसान थे और कर्स होने की वजह से वो ये सब बेजान चीज़ें बन गए थे। लेकिन ये इंसानों की तरह ही कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं। और ये घड़ी और कैंडल स्टैंड उस प्रिजनर का दरवाज़ा खोल देते हैं और बेल को अपने साथ ले आते हैं और कहते हैं कि चलो आओ हमारे साथ चलो। वो बेल को कहते हैं कि आओ हम तुम्हें रहने के लिए एक जगह देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये लड़की है जो हमें इस कर से निजात देगी। अब बीस्ट उन दोनों पर गुस्सा हो रहा होता है कि तुमने उस लड़की को प्रिजनर से क्यों आज़ाद किया। तो वो चीज़ें कहती हैं कि हमें लगता है कि ये वही लड़की है जो हमें इस कर से निजात दिला सकती है। हमें उसके करीब जाना चाहिए, उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उसे प्यार भी करना चाहिए। अब जाओ उसको खाने के लिए बुला कर लेकर आओ। बीस्ट को उन पर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं एक चोर की बेटी को खाने के ऊपर इनवाइट करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब वहां पर सारे लोग उसे इंसिस्ट करते हैं तो वो फिर उनकी बात मान जाता है और उसको खाने के लिए बुलाने के लिए चला जाता है। शायद उस विच के कर्ज से वो लोग निजात पा लें। इसके बाद बीस्ट बेल के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेल उससे गुस्सा होती है कि पहले तुमने मेरे बाप को प्रिजनर बनाया और अब तुम मुझे खाने के लिए बुला रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और कहता है कि जो भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना जरूर खाओगी। इस पर बेल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मरूंगी। बीस्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, अब तो मैं भूखा मारूंगा, तुम्हें अब कोई भी खाना नहीं देगा। ये कहकर बीस्ट वहाँ से चला जाता है। जिस अंदाज से बेल ने बीस्ट को मना किया था, वहाँ पर हर चीज़ें, घड़ी, कैंडल स्टैंड और ट्रॉली, ये सब समझते हैं कि ये बेल ही लड़की है जो हमें इस कर्ज से निजात दिला सकती है। फिर हमें बीस्ट दिखाया जाता है जो कि उस गुलाब को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि उस गुलाब की बहुत सी पंखड़ियाँ गिर चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पंखड़ियाँ गिर रही होती हैं। गुलाब का फूल होता है जिसकी अगर सारी पंखड़ियाँ गिर गई तो फिर बीस्ट कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा। सारी चीज़ें वैसे ही बेजान रहेंगी, कभी भी वो इंसान नहीं बन सकेंगी। बहुत ही कम पंखड़ियाँ रह गई हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगी। अब बेल के फादर दिखाए जाते हैं जो कि वापस अपने गांव पर आ जाते हैं और वापस आकर सबको वो वाक़या बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहते हैं कि मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी मुसीबत में है, उसे बचाओ, लेकिन सब उनकी बात पर हंसते हैं, कोई भी यकीन नहीं करता। सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ एक कहानी समझ होते हैं, यानी कि स्टोरी समझ रहे होते हैं। बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए गैस्टन कहता है कि हाँ, मैं जाऊंगा और मैं जाकर बेल को बचाऊंगा, जहाँ कहोगे मैं वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पैलेस से तुम्हारी बेटी को बचा लाऊंगा। के साथ उसका एक साथी बेल के फादर के साथ चल पड़ते हैं। जिस रास्ते पर बेल के फादर पैलेस गए थे वो रास्ता उनको कहीं पर मिलता ही नहीं है। यहाँ पर गैस्टोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि कोई भी बीस्ट नहीं होता और यहाँ पर गैस्टोन उसके फादर को ये भी कह देता है कि मैं बेल से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। लेकिन बेल के फादर कहते हैं कि तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये सुनकर गैस्टोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बेल के फादर को मारना शुरू कर देते हैं और उनको बांधकर एक दरख्त के नीचे मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भेड़ियों का इलाका होता है। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम है आगाथा। आगाथा बेल के फादर की जान बचा लेती है और बेल के फादर को आज़ाद कर देती है। यहाँ पर पैलेस में बेल दिखाई जाती है जो कि उस रोज़ फ्लावर के पास आ जाती है। अभी वो उसको टच ही करने वाली होती है कि वहाँ पर आ जाता है बीस्ट। बेल को कहता है अब तुम्हें नहीं पता अभी तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सबके सब मारे जाते हैं। बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बेल को कहता है कि चली जाओ यहाँ से। बेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बेल घोड़े पर बैठकर उस जंगल को क्रॉस कर रही होती है कि अचानक रास्ते में बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। लेकिन अभी भेड़िया बेल को अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो बेल को बचा लेता है। बीस्ट उन भेड़ियों से पूरा मुकाबला करता है और उन भेड़ियों को मार भगाता है और इस दौरान वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। बेल अभी घोड़े पर सवार होने ही वाली होती है कि वो देखती है कि बीस्ट ज़मीन पर गिर गया है। अब चूँकि
बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी और उसको नई जिंदगी दी थी, इसलिए वो जाने के बजाय बीस्ट के पास आ जाती है। बेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें खुद हिम्मत करके उठना होगा। आखिरकार बहुत हिम्मत करके बीस्ट घोड़े पर सवार हो जाता है और बेल बीस्ट को वापस पैलेस में ले आती है। अब बेल वापस उस पैलेस में आ चुकी होती है। बेल को देखकर वहाँ के सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो चाहते थे कि बेल यहीं रहे, बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए और उन दोनों को और हम सबको इस कर्ज से निजात मिल जाए, चीज़ें फिर से दोबारा इंसान बन जाएं। वो सब चीज़ें बेल को सारी तफसील नहीं बताते और ना ही ये बताती हैं कि वो इस कर्ज से कैसे निजात पाएंगे, लेकिन हाँ ये बताते हैं कि अगर उस गुलाब की आखिरी पंखड़ी गिर गई तो हम सब बेजान रहेंगे। बेल बीस्ट का ख्याल रखती है और उसको बैंडेज करती है और वो एक शेर पढ़ती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बुक्स में था, जिसको मुकम्मल करता है बीस्ट, जिसको देखकर बेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इम्प्रेस हो जाती है। बेल को कहता है कि मैं ये प्यार मोहब्बत वाली पोइट्रीज नहीं पढ़ता, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ और बहुत सारी पोइट्री के बारे में जान पहचान है मुझे। लेकिन बेल उसे कहती है मुझे तो लव स्टोरीज और प्यार मोहब्बत वाली पोइट्रीज बहुत पसंद है। बेल को कहता है कि हाँ, तुम्हारी शक्ल देखकर यही लगता है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत वाली पोइट्रीज ही पसंद होंगी, अगर पढ़ना ही है तो कुछ ढंग का पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लाइब्रेरी को देखकर बेल बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि गांव में उसको किताबें पढ़ने का कोई देता ही नहीं था और यहाँ पर बहुत सारी किताबें देखकर बेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बेल को कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। ये बात बेल को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है और वो हंसने लग जाती है। बात उनमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पसंद नापसंद एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक साथ खाना भी खाना स्टार्ट हो जाते हैं। बेल के लिए गाना भी कहता है और फिर बीस्ट बेल को जादुई बुक दिखाता है। बेल को बताता है कि ये बुक मुझे जादू करने ने दी थी, ये किताब पढ़कर हम जिंदगी के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। लाइक हम पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। बेल वो टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी माँ से आखिरी बार मिली थी। जब बेल उस टाइम में जाती है तो उसको पता चलता है कि उसके मदर को एक इन्फेक्शन हो गया था। तो बेल उसके फादर को कहती है कि मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि ये इन्फेक्शन मेरी बेटी को भी लग जाए। ये बात सुनकर बेल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो पहले ये बात नहीं जानती थी। फिर वो प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। कैंडल उसको कहती है कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार बेल से कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट को बहुत मनाने की कोशिश करता है। ये सारे साथी यानी कि वो सारी चीजें बीस्ट को इस बात के लिए अग्री कर लेते हैं। वो पहले बीस्ट को तैयार करते हैं और फिर बाद में बेल को भी तैयार कर देते हैं। प्यारा सा को डांस करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो बीस्ट के साथ डांस करती है। यहाँ बेल के फादर वापस अपने गांव आ जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि गैस्ट्रो ने किस तरह से हाथ पांव बांधकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था भेड़ियों के आगे। वहाँ पर अगाथा भी होती है, लेकिन गैस्ट्रो ये सब मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि अगाथा की गवाही तो कहीं किसी तौर पे मायने ही रखती, क्योंकि ये खुद गाँव से निकाली जा चुकी है। साथ ही साथ गैस्ट्रो का साथी भी झूठ बोल देता है। वो कहता है गैस्ट्रो जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए सारे गांव वाले गैस्ट्रो की बातों पर यकीन कर लेते हैं। अब ये समझते हैं कि बेल के फादर का मेंटल लेवल खराब हो गया है और उन पर शैतान का साया भी है, इसलिए वो बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पैलेस में बीस्ट और बेल डांस कर रहे होते हैं और वो उस डांस को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। बीस्ट बेल को कहता है कि मैं इन सब फीलिंग्स को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सब कुछ भूल ही चुका था। बेल कहती है कि मुझे ये डांस मेरे फादर ने सिखाया था। बीस्ट कहता है कि क्या तुम अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करती हो? बेल कहती है हाँ। बीस्ट के पास एक जादू ही शीशा होता है जिसमें वो जिसे चाहे देख सकते हैं। बेल उस मिरर में अपने फादर को देखती है, जिसमें वो देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को प्रिजनर बनाया हुआ है। ये सब देखकर बेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बीस्ट बेल को कहता है कि तुम्हारे फादर को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम चली जाओ, और कहता है कि ये मिरर ले जाओ, जब भी तुम्हें मेरी बदसूरत शक्ल याद आए तो इस मिरर को देख लेना। अब बेल अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है और अब बीस्ट पैलेस में अकेला रह जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बीस्ट को बेल से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, लेकिन अब वो उससे बहुत दूर जा चुकी होती है। क्योंकि बेल चली गई थी तो उनका कर्ज ऐसा ही रहेगा, वो ऐसे ही चीज़ें बेजान बनी रहेंगी और बीस्ट इंसान नहीं बन पाएगा।
वहाँ पर बेल अपने गांव में पहुँच जाती है और वो देखती है कि उसके फादर को प्रिजनर बनाया हुआ है। वो सब लोगों को बताती है कि उसके फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बताती है कि जंगल में एक पैलेस है, वहाँ पर बीस्ट रहता है। गाँव वाले बेल की बातों पर यकीन नहीं करते। फिर बेल जादुई मिरर में सबको बीस्ट दिखाती है और वो सबको दिखाती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ। सब लोग बीस्ट से डर जाते हैं, लेकिन बेल कहती है कि ये खतरनाक नहीं है, तुम लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही वो कभी चाहेगा। लेकिन गैस्ट्रॉन जेलस हो जाता है और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि बेल उस बीस्ट से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए वो सबको भड़काता है कि उस बीस्ट ने बेल के ऊपर काला जादू कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर कुछ असरात छोड़ दिए हैं। कहता है कि बेल को भी इसके फादर के साथ प्रिजनर बना दो। इसके बाद गैस्ट्रॉन सब गाँव वालों को कहता है कि हमें उस पैलेस में जाकर उस बीस्ट को मारना होगा, क्योंकि वो हम सबको मार देगा, हमारी जान को खतरा है। गाँव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गाँव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। सब लोग पैलेस में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर मौजूद सारी चीज़ें उन लोगों पर हमला कर देती हैं। उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान तो होता ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें उन लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं। इधर गैस्ट्रॉन उस बीस्ट के पास पहुँच चुका होता है। चूँकि बीस्ट बहुत ज़्यादा उदास होता है बेल के जाने के बाद, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पर गैस्ट्रॉन बीस्ट को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? बल्कि नहीं, उसने हम सबको तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये कहकर गैस्ट्रॉन बीस्ट के ऊपर गोली चला देता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते बीस्ट एक टेरेस को पकड़ लेता है। गैस्ट्रॉन बीस्ट के ऊपर दूसरी गोली चलाने वाला होता है कि उतनी देर में बेल वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको यह करने से रोक लेती है। ऐसे करने में गैस्ट्रॉन नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है। बेल बीस्ट को बताती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो लोग नहीं रुके। बेल को देखकर बीस्ट के अंदर पावर आ जाती है। बीस्ट गैस्ट्रॉन का मुकाबला करना चाहता था, अब वो गैस्ट्रॉन के पास पहुंच जाता है। अब बीस्ट ने गैस्ट्रॉन को गर्दन से पकड़ लिया होता है और उसको हवा में कर देता है। अब बीस्ट गैस्ट्रॉन को एक ऊंची जगह से फेंकने ही वाला होता है कि गैस्ट्रॉन बीस्ट से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ बीस्ट मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जिस पर बीस्ट कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ और गैस्ट्रॉन को छोड़ देता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से, और वहाँ से गैस्ट्रॉन चला जाता है। अब बीस्ट बेल के पास आ जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर गैस्ट्रॉन बीस्ट के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और गोलियाँ चला देता है। लेकिन जिस जगह पर गैस्ट्रॉन खड़ा होता है वो जगह वहाँ से टूट जाती है और गैस्ट्रॉन नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद गैस्ट्रॉन मर जाता है। यहाँ पर बीस्ट के हाथ खराब हो रही होती है। बेल बीस्ट को कहते हैं कि मैं तुम्हें अब छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तब बीस्ट उसको कहता है कि अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया है। लेकिन बेल कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यहाँ हम देखते हैं उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और यहाँ पर बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है। और वहाँ पर बीस्ट के जितने भी साथी थे, यानी कि जितनी भी बेजान चीज़ें थी, वो सब एकदम खामोश हो जाती हैं। बीस्ट के मर जाने पर बेल को बहुत अफसोस होता है, वो बहुत रोती है और यहाँ पर बेल अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो बीस्ट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस तरह से वो बीस्ट के करीब आ जाती है। वहाँ पर एगता भी होती है। गांव वालों ने निकाल दिया था। असल में ये एगता नहीं बल्कि वही जादूगरनी थी जिसको लोगों ने गाँव से निकाल दिया था। वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है। इसका मतलब वो कर्ज खत्म हो गया है। फिर अचानक से बीस्ट के इर्द गिर्द बहुत तेज़ रोशनी चमकती है और देखते ही देखते वो बीस्ट एक खूबसूरत प्रिंस की शक्ल में चेंज हो जाता है, जिसको देखकर बेल बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पैलेस में जितनी भी चीज़ें थी वो सब अपनी असली हालत में आ जाती हैं, यानी कि वो सब लोग जानदार बन जाते हैं। बेल और प्रिंस पैलेस में सब लोगों के बीच डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।